इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल लगातार एक्शन में है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार तबाह कर रही है। इस बीच इजराइल एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर सलीम को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के कमांडर सलीम जलीम अय्यास को एक हवाई हमले में मार गिराया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सलीम सीरिया में हिजबुल्लाह के गढ़ अल कौसेर में छिपा हुआ था। इजरायली सेना के इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर सलीम के अलावा 8 और लोग मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीरिया में इजराइल के इस हमले की आलोचना की है और इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालने की मांग की है। हिजबुल्लाह कमांडर सलीम की बात करें तो वो हिजबुल्लाह की यूनिट 151 का मेंबर था। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। वो लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। हरीरी लेबनान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुन्नी मुस्लिम नेता थे। वे 5 बार लेबनान के पीएम रहे। 14 फरवरी 2005 को बेरूत में हरीरी के काफिले को 3000 किलो विस्फोटक से भरे ट्रक से टक्कर मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस हमले में उनके साथ 21 लोग और भी मारे गए थे। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, हमने इजराइल को हराया। नसरल्लाह को हराना बड़ी उपलब्धि है। इस बीच इजराइल के नए रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने रविवार को कहा कि उनके देश ने हिजबुल्लाह को हरा दिया है। काट्ज ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करना इजराइल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। काट्ज ने कहा कि इस जीत का रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें दबाव बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इजराइल लेबनान की आंतरिक राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लेबनान इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में अन्य देशों के साथ शामिल होगा। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। इस बीच पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने 1 हफ्ते से भी कम समय पहले अमेरिकी चुनाव के बाद से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 3 बार बात की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को हुए चुनाव के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 बार बात की है। एक वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत इजराइल और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए की गई थी। इसके साथ ही ईरान को लेकर भी चर्चा की गई।